जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम कुंडली में संतान पुत्र होगी या पुत्री होगी, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, हमारी कुंडली ही निर्धारित करती, वैसे तो दोनों की कुंडली देखी जाती है, पति पत्नी की, लेकिन किसी भी एक कुंडली में अगर कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ, कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, वह निर्धारित करता है कि इस जातक की संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी। आज हम आपको इसकी विशेष अध्ययन आपको इसका कराएंगे। सबसे पहले जानते हैं पुत्र या पुत्री योग कैसे बनता है। सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष ग्रह है, शुक्र चंद्रमा स्त्री ग्रह है, बुध और शनि नपुंसक ग्रह माने जाते। संतान योग कारक पुरुष ग्रह होने पर पुत्र तथा स्त्री ग्रह होने पर पुत्री का सुख मिलता है। शनि और बुध योग कारक होकर विषम राशि में हो तो पुत्र व सम राशि में हो तो पुत्री प्रदान होती है। सबसे पहले जानते हैं संतान पक्ष में बाधा का योग क्या है। कभी कभी देखा गया है, अमूमन कुछ दंपति ऐसे होते हैं जिनकी विवाह बहुत साल होते हैं, लेकिन किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। उनके कुंडली में कुछ न कुछ अशुभ भाव, अशुभ ग्रह बैठे होंगे, इसी कारण से उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो जाता है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले यदि पंचम भाव में ग्रह स्वामी जो है वो 8, 12, 6 में हो तो संतान प्राप्ति में बाधा या विलंब होता है। दूसरा है 6, 8, 12 के स्वामी 5वें भाव में बैठा हो तो भी संतान को बाधित करता है। तीसरा है यदि 5वें भाव में राशि स्वामी नीच राशि में हो तो संतान सुख में बाधा डालता है। चौथा है बृहस्पति ग्रह यदि 6, 8, 12वें भाव में हो तो संतान पक्ष से जुड़ी समस्याएं उपस्थित होती है। पांचवा है बृहस्पति है नीच राशि में मकर होने भी संतान सुख में कमी करता है। बृहस्पति जब राहु के साथ होने से पीड़ित हो तो भी संतान सुख में बाधा विलंब होती है। 5वें भाव में पाप ग्रहों का शत्रु राशि में बैठना या 5वां भाव में कोई पाप योग होना भी संतान प्राप्ति में बाधक बनता है। अब जानते हैं कि संतान सुख कैसे प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में संतान योग यदि हो तभी संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन संतान के रूप में पुत्र हो या पुत्री मिलेगी, इसकी जानकारी कुंडली में उस समय पर मौजूद ग्रह नक्षत्र बताते हैं। कौन सा ग्रह किस भाव में कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, पति और पत्नी दोनों के ग्रहों से मिलाया जाता है। अब बात करते हैं कि पुत्र प्राप्ति के योग कैसे होते हैं। अगर कुंडली में लग्नेश पंचम में हो तथा उस पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि हो तो पुत्र संतान होती है। लग्नेश जब गोचरवश पंचमेश से योग करे, अपनी उच्च राशि में आए, अपनी स्वराशि में आए, तब पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं। अब हम उपरोक्त कथन जितने भी हमने ऊपर बताए हैं सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के आधार पर निर्धारित की गई। संतान देना न देना तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कुछ हमारे ग्रहों के प्रभाव के कारण भी होता है, जिन्हें हमें सही समय पर जानने से, उनका समाधान करने से भी कुछ आसार बन जाते हैं। भगवान की इच्छा होगी तभी संतान सुख प्राप्त होगी, क्योंकि उस इच्छा को हमने उस इच्छा के अनुसार हमने उसका उपयोग भी करना है, प्रयोग भी करना है, ध्यान धारणा भी करनी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के हमें सर्वस्व सुख प्राप्त हो पाएगा। तो आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।